अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके लिए 2 से लेकर 7 तक बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स लेकर आया हूँ। अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से जहन में बिठा लेंगे, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके सामने कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो आप ईज़िली उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिविजिबल बाय 2 की। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ 1068। ये मैंने एक नंबर लिख दिया। कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि 2 के टेबल में आ सकता है, ये नंबर 2 के टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो आपने पूरा डिवाइड इस नंबर को नहीं करना। आपने करना क्या है, आपने इस नंबर का आखिरी डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है, आपने उसको देखना है। ठीक है, उसको देखना है वो क्या है। अगर वो जो है इन 5 डिजिट में से कोई आ रहा है, 0, 2, 4, 6 और 8, इन 5 डिजिट में से कोई आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो 2 के टेबल में आएगा, पूरा नंबर आएगा। आखिरी वाला नंबर देखना है, आखिरी वाला डिजिट जो है इन 5 डिजिट में से कोई भी आ जाए तो समझ लें कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। देखें यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख रहा हूँ, 2 5 6 8 7 3 2। अब इतना बड़ा नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर आपने नहीं देखना है, इसका जस्ट आखिरी लास्ट वाला डिजिट आपने देखना है कि लास्ट वाला क्या है। अब लास्ट वाला देखें, मैंने आपको बताया कि इन 5 डिजिट में से कोई भी आ जाए तो मतलब वो 2 के टेबल में आएगा। अब देखें 2 आ गया, लास्ट वाला डिजिट हमने चेक करा, हमारा 2 आ गया। अब 2 आ गया लास्ट में, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर लास्ट में 2 की जगह यहाँ पर अगर 1 आ जाता तो ये पूरा नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबल बाय 3 की। अच्छा, यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 2, 8 और 2। अब यहाँ पर भी आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आपने डायरेक्ट बताना है। आपने करना है क्या है, यहाँ पे आपको जितने भी डिजिट्स दिए हैं आपने इन सबको आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करना है। देखें टोटल 3 डिजिट्स हैं, अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 2 12। अब आपके पास जो आंसर आएगा इनको ऐड करने के बाद आपने साइड पर लिख लेना है। ठीक है, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 जो है, अब ये जो आपके पास जो आंसर आया है, अब आपने ये चेक करना है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर ये ऐड करने के बाद अगर कोई ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आ रहा हो तो मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर कोई 12 की जगह ऐसा नंबर आ जाता जो 3 में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, जैसे मिसाल है अगर यहाँ पर आ जाता 14, तो 14 3 के टेबल में नहीं आता तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब हम एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पर 272। ठीक है, अब हमने ये नंबर ले लिया, अब हम इनको ऐड करके देखते हैं। देखें 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 + 2 हमारे पास 11 हो जाएगा, और 11 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 11 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो इट मीन्स ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम जो है 4 से डिविजिबल चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 3712। अब 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए आपने करना क्या है, आपने अपने नंबर के आखिरी वाले लास्ट वाले 2 डिजिट को चेक करना है। लास्ट वाले 2 डिजिट आप चेक करेंगे कि वो 4 के टेबल में आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो लास्ट वाले 2 डिजिट आपके 4 के टेबल में आएंगे तो समझ लें कि आपका पूरा नंबर 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें ये 12 है, अब 12 4 के टेबल में आता है ना, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 के टेबल से डिविजिबल है। अगर एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर देखें ये डिवाइड हो सकता है 4 से। अब एक नंबर और ले लेते हैं हम यहाँ पर 4621। अब लास्ट वाले 2 डिजिट हम उठा लेते हैं 21। अब 21 तो 4 के टेबल में नहीं आता ना, 4 के टेबल में 21, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए हम डिविजिबल बाय 5 चेक करते हैं। अब ये तो बहुत आसान है। अब 5 का चेक करने के लिए आपने करना क्या है, लास्ट में आपने देखना है, लास्ट में अगर 0 या 5 में से कोई आ रहा है ना आपके नंबर में, तो आप समझ जाइएगा कि 5 से डिविजिबल है। जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ मैं 495, तो लास्ट में 5 आ गया, लास्ट में मेरे 5 आ गया ना, तो मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। या अगर लास्ट में 0 भी आ जाता 490, तो ये भी 5 से डिविजिबल था। लेकिन अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाता ना, 0 की जगह यहाँ पर अगर 4 आ जाता, 3 आ जाता, 2 आ जाता, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता था। ठीक है, तो लास्ट में 0 या 5 में से अगर कोई नंबर आ जाए तो फिर वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों नंबर्स के अलावा आखिर में कोई और नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए,
तो वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखें हम जो है डिविजिबल बाय 6 चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नंबर लिख लेते हैं 7212। ठीक है, अब देखें डिविजिबल बाय 6 चेक करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 बनता कैसे है। 6 बनता कैसे है कि 6 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर कर बनता है ना, 2 3 + 6 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके बनता है। तो अभी हमने 2 का भी रूल पढ़ लिया और 3 का भी रूल पढ़ लिया। तो अब हमें 6 का अगर चेक करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर एक नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो यकीनन 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम इस नंबर को चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो इसका लास्ट वाला नंबर जो है 2, ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, एक कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, ये 2 से तो डिविजिबल हो गया ये वाला। ठीक है, अब 3 से हम चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब मैंने बताया था 3 से डिविजिबल आपको चेक करने के लिए आपने करना क्या पड़ता है, अब आपको जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं आप इन सबको ऐड कर लो, इन सबको आपस में ऐड कर लो। अब देखो इन सबको अगर हम ऐड कर लें, 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 और 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखो 12 आया, अब 12 तो 3 के टेबल में आ जाएगा आराम से। ठीक है, 12 तो 3 के टेबल में आता है। तो अब देखो 12 ये 3 से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 के टेबल में भी आ गया और 3 के टेबल में भी आ गया। अब दोनों के अंदर आ गया तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक नंबर और देख लेते हैं 1222, ये नंबर देख लेते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं। 2 के लास्ट वाला नंबर देखते हैं, तो ये 2 आ गया, मतलब ये पूरा 2 के टेबल में तो आ जाएगा। ठीक है, 2 में तो आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये 3 में आ जाएगा, 3 के टेबल से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो इनको हम बारी बारी ऐड करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। अब देखो 7 आ गया इन सबको ऐड करने पे, और 7 तो 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं होता। तो देखो ये पूरा नंबर 2 से तो डिविजिबल था लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कंडीशन क्या थी कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके 6 से डिविजिबल होगा। तो देखें एक से डिवाइड हो रहा है, दूसरे से डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये प्रॉपर, तो इट मीन्स ये वाला नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होने के लिए आपके पास जो है ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए था और ये 3 से भी होना चाहिए था, जैसे ऊपर वाला हुआ था, दोनों से डिवाइड हो रहा था, वो 2 से भी हो रहा था और 3 से भी हो रहा था। ठीक है, तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तो तब जाके 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, अब हम लास्ट देख लेते हैं डिविजिबल बाय 7। पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ 1, 9 और 6। अब देखें 7 जो है ना ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। यहाँ पर करना क्या है, जैसा यहाँ पर आपने आखिरी वाला लास्ट वाला डिजिट उठाना है। ठीक है, वो उठाना है और उसको उठाकर उस नंबर को, ये आखिरी वाला 6 है, इसको उठाकर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, अब अगर 6 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 आ गया। और आपके पास जो है स्टार्ट के जो भी जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे अब 19 है। ठीक है, टोटल 2 डिजिट्स हैं 1 और 9। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर इसके बराबर में उतार लेना है। ठीक है, 19, और उसमें से 19 में से आपने 12 को माइनस कर देना है। ठीक है, अब 19 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 7। तो आपके पास जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर 7 के टेबल में आ रहा है तो समझ लें कि वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अब इसका एक सवाल और कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं। यहाँ पर हम 3, 9 और 2, हमने एक नंबर और ले लिया। तो मैंने आपको रूल क्या बताया, अब आखिरी वाला नंबर लो और उसको उठाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करो, अब आपके पास जो स्टार्ट के डिजिट्स दिए हुए हैं, जैसे 39 दिया हुआ है, अब आप उसको, आपको भले कितने भी दिए हों, 2 3 4 कितने भी हों, ठीक है, आपने वो उतार लेना है और उसमें से उस नंबर को आपने माइनस कर देना है। अब 39 में से अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 35। अब देखो 35 भी आपके पास 7 के टेबल में आता है, 7 5 35 होता है ना। ठीक है, तो इट मीन्स ये 7 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ जाता, अगर मिसाल है यहाँ पर मैं 392 की जगह अगर 391 ले लूँ, ठीक है, अब देखें, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 391 ले लिया, अब 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा।
ठीक है। और 39 ये जो स्टार्ट वाला था वो मैं वैसा का वैसा उतार दूँगा। अब 39 में से मैं अगर 2 माइनस करूँगा तो 39 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँगा तो मेरे पास बचेगा 37। अब आपको पता है कि 37 7 के टेबल में नहीं आता ना 37 7 के टेबल में, तो इट मीन्स ये 391 जो है ये जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को मेरी दोबारा देखें, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।